ये इल्यूमिनाटी आखिर है क्या? आज हम ऐसी ही कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के बारे में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये इल्यूमिनाटी आखिर है क्या। सीक्रेट सोसाइटी है जिसके मेंबर्स बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हैं और उनका काम एक ही है, पूरी दुनिया को कंट्रोल करना। ये जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं इनका भी ताल्लुक किसी तरह से इल्यूमिनाटी के साथ जोड़ा जाता है, जैसे बियॉन्से, जे-ज़ी, मैडोना और इवन ट्रंप के बारे में भी कहा जाता है कि वो भी इल्यूमिनाटी का हिस्सा है। बेसिकली एक ऐसा एलीट ग्रुप जो बहुत पावरफुल है और वो आपके और हमारे फैसलों में मुदाखलत कर रहे हैं, हमें कंट्रोल करके। इसका मतलब तो ये हुआ कि इस दुनिया के शतरंज के खेल में हम तो सिर्फ प्यादे हैं। ये बात है दरअसल 1776 की। जर्मनी की एक स्टेट बवेरिया में एक शख्स बड़ा बेताब है, बेचैन है और सिस्टम से तंग आया हुआ है। सिर्फ सिस्टम नहीं, मजहब से भी बहुत तंग आया हुआ है। मैं बात कर रहा हूं एक जर्मन फिलोसोफर एडम वाइजआउट की। एडम उस दौर की मोनार्की यानी बादशाहियत से तंग आया हुआ है और रिलीजन यानी चर्च से भी बहुत तंग आया हुआ है। एडम को लगता है कि ये दो बहुत बड़ी पावर्स जो हैं इंसान की क्रिटिकल थिंकिंग को रोक देती है, उसको खुल के सोचने की इजाजत नहीं देती, उसके फ्रीडम ऑफ थॉट को रिप्रेस करती है। एडम इसलिए नई आइडियोलॉजी बनाता है, नए प्रैक्टिसेस बनाता है, नए सेट ऑफ आइडियाज बनाता है और वो ये क्लेम करता है कि अगर ये आइडियोलॉजी पूरे यूरोप पे अप्लाई कर दी तो यूरोप को चलाने का तरीका बिल्कुल बदल जाएगा और वही होगा बेहतर तरीका और उसमें बादशाहियत और चर्च की कोई जगह नहीं होगी। तभी एडम ने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई जिसका नाम उसने रखा द ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी। ये लफ्ज इल्यूमिनाटी असल में लैटिन वर्ड है जो इल्यूमिनाटस से आया हुआ है, जिसका मतलब है इनलाइटेंड यानी ऐसे लोग जिनको शऊर मिल चुका है, बाशऊर लोग। जो भी इस सोसाइटी के मेंबर्स होते थे उनको ये लगता था कि उनके पास जो इल्म है, जो विजडम है, जो नॉलेज है वो किसी और के पास नहीं है, इसलिए वो इनलाइटेंड है। चंद लोगों से शुरू होने वाली ये सोसाइटी आहिस्ता आहिस्ता हजारों लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगी। लेकिन दोस्तों ऑन पेपर्स ये सोसाइटी ज्यादा देर तक टिकी नहीं। हुआ कुछ ऐसा कि इस ग्रुप के अपने मेंबर्स के बीच में लड़ाई होने लगी और एक बंदा जिसने बगावत की, जोसेफ उशनाइडर, उसने एक खत लिख डाला जिसमें इल्यूमिनाटी के सारे राज लिख दिए और उसने वो खत सीधा द डूक ऑफ बवेरिया को भेज दिया। उस खत में इल्यूमिनाटी के सारे राज जोसेफ ने फाश कर दिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये डूक होता क्या है। डूक दोस्तों इज लाइक इक्विवेलेंट टू द गवर्नर। जैसे बादशाह होता है किंग, वो पूरे मुल्क को संभालता है, तो डूक गवर्नर होता है, वो किसी प्रोविंस को, किसी स्टेट को संभालता है। तो बवेरिया के स्टेट को संभालने वाला डूक उस दौर में था कार्ल थियोडर। अब चलते हैं मुद्दे पे। तो इल्यूमिनाटी के मेंबर जोसेफ ने जो बगावत करके खत भेजा डूक को, डूक ने वो खत जैसे ही पढ़ा उसके तो होश उड़ गए। उशनाइडर ने खत में पहला सीक्रेट ये लिखा कि इल्यूमिनाटी के जो मेंबर्स हैं ये सुसाइड करने को ठीक समझते हैं और अपने दुश्मन को जहर देना भी इनके लिहाज से एक लेजिटिमेट चीज है। उशनाइडर ने खत में ये भी लिखा कि ये लोग मजहब के तो शदीद खिलाफ है और इनका मकसद है कि पूरे यूरोप से बादशाहियत और रिलीजन, चर्च बिल्कुल खत्म हो जाए। ये सब जब डूक को पता लगा तो उसने इस सीक्रेट सोसाइटी पर बैन लगा दिया। लेकिन दोस्तों डूक के बैन करने से ये इल्यूमिनाटी की सीक्रेट सोसाइटी खत्म नहीं हुई, बल्कि सीक्रेटली ही ऑपरेट करती रही। आखिरी नेल इन द कॉफिन जिसको बोलते हैं वो तब लगा जब इससे भी ज्यादा भयानक किस्म के सीक्रेट्स सामने आ गए। डूक की पुलिस को कुछ हाईली कॉम्प्रोमाइजिंग फाइल्स मिले इल्यूमिनाटी के, जिनमें उनके बाकी बचे हुए डार्क सीक्रेट्स भी दुनिया के सामने आ गए। इन फाइल्स में चौंका देने वाले सीक्रेट्स में सबसे पहला सीक्रेट ये था कि एक औरतों की भी सोसाइटी बनानी है, एक अलहदा ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी की औरतों वाली ब्रांच बनानी है जिसमें अबॉर्शन के मेडिकल तरीके बताए हुए थे। अब बात यह है दोस्तों कि क्रिश्चियनिटी में अबॉर्शन बहुत बड़ा गुनाह है। क्रिश्चियनिटी में यह माना जाता है कि अगर एक दफा गॉड की तरफ से बच्चा आ गया तो आ गया, अबॉर्शन नहीं करा सकते। अबॉर्शन कराना कत्ल जितना गुनाह है। उसके अलावा इनविजिबल इंक की रेसिपीज भी थी। ये तो आसान सी बात है। अब सीक्रेट सोसाइटी है तो एक दूसरे से कम्युनिकेट भी सीक्रेटली करना चाहते होंगे, तो ऐसी इंक जो लिखने से दिख ना रही हो उसकी रेसिपी तो बहुत जरूरी रेसिपी होगी। और पहले तो सिर्फ बातें थी, लेकिन इन पेपर्स में
एविडेंस भी मिल गया कि इल्यूमिनाटी के लोग स्टेट के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। पहले तो सिर्फ डूक ने सोसाइटी को बैन किया था, लेकिन अब डूक ने इसके एक एक मेंबर को सजाए मौत सुना दी। तो इसलिए कहा जाता है कि वैसे ये सोसाइटी इतनी छोटी सी थी और इतनी बड़ी सजा के बाद वो कहाँ जिंदा रह पाती, तो वो ग्रेजुअली खत्म हो गई। तो ये इल्यूमिनाटी का द ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी, बावेरियन इल्यूमिनाटी का जो ग्रुप है, ये शुरू हुआ 1776 से और ये चला 1787 तक। हिस्टोरियंस कहते हैं कि फिर तो खत्म हो गया, लेकिन दोस्तों आज भी ऐसे लोग हैं और बहुत सारे लोग हैं जो ये मानने को तैयार नहीं है कि ये सीक्रेट सोसाइटी खत्म हो गई। वो ये कहते हैं कि ये सीक्रेट सोसाइटी आज तक एक्टिव है, वो सीक्रेटली ही काम करती है और यही तो है वो सोसाइटी जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करती है।